बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मजहब है, जिसे हम धर्म या फिर रिलीजन कहते हैं, उसमें नैतिकता का अपना क्या स्थान है और धर्म और मजहब क्या एक ही है या इन दोनों में फर्क है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मजहब या रिलीजन में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यह है कि नैतिकता का मजहब या रिलीजन में कोई स्थान है ही नहीं। यदि नैतिकता की बात की जाए तो जो मजहब है, जिसे हम रिलीजन या धर्म कहते हैं, तो यदि सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन मजहब और इन रिलीजनों में नैतिकता का कोई स्थान है ही नहीं। तो फिर जिसे हम मजहब कहते हैं या फिर जिसे हम रिलीजन कहते हैं, इसमें किसका स्थान है? तो जिसे हम मजहब या रिलीजन कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, रीति रिवाजों का अनुसरण करना, यज्ञ करना और बलि कर्म करना। तो ये जितने भी कर्म कांड है, ये सब मजहब के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम रिलीजन या धर्म भी कहते हैं। क्योंकि आज के समय में इसी सब कर्म कांड, पूजा पाठ को ही लोग धर्म समझ बैठे हैं। और यदि अब बात करें कि नैतिकता क्या है, तो नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां पर एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। ये बात हमें याद रखनी है और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नैतिकता है क्या। तो नैतिकता वही है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। यहाँ आदमी और आदमी के बीच संबंध की बात हो रही है, न कि आदमी और ईश्वर के संबंध के विषय में। जहां आदमी और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसे हम मजहब या रिलीजन कहते हैं। लेकिन यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो जो नैतिकता है, नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर से आने वाले हवा के एक झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता के और एक ही परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता का उपदेश देते हैं, किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूलाधार नहीं है। तो यह भी बात हमें याद रखनी है कि जो प्रत्येक मजहब या रिलीजन है, वे नैतिकता की बात तो करते हैं। वे कहते हैं कि हमें नैतिकता का आचरण करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो मजहब या रिलीजन है, उसका मूलाधार नैतिकता नहीं है, बल्कि मजहब या रिलीजन का मूला आधार ही है कि ईश्वर में विश्वास रखना, आत्मा में विश्वास रखना, ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करना, कर्म कांड करना, रीति रिवाज करना और यज्ञ बलि जैसे कर्म करना। यही जो आज के समय का रिलीजन, मजहब या धर्म है, उसका मूलाधार है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है
जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। यह यथावसर साथ जोड़ भी दिया जाता है और पृथक भी कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो रेल के डिब्बे होते हैं उन्हें साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो उस डिब्बे को इंजन से अलग कर दिया जाता है। तो जिसे हम मजहब या रिलीजन कहते हैं, ये कुछ ऐसा ही है कि जरूरत पड़ने पर इसमें नैतिकता को तो जोड़ा जाता है, लेकिन यह हवा के एक झोंके की तरह है कि इसे अलग भी कर दिया जाता है। इसीलिए मजहब या रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी-कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसीलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता प्रभाव उत्पाद नहीं है। और यदि अब बात करें कि धर्म और नैतिकता क्या है, जो धर्म है उसमें नैतिकता का क्या स्थान है, तो देखिए बुद्ध ने धर्म की व्याख्या करते हुए हमें समझाया है कि धर्म में नैतिकता का स्थान वह है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का है। सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। तो जो धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, जो धर्म मजहब और रिलीजन से भिन्न है, जो धर्म भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं, जो इस सृष्टि का पर्याय है और जो हमेशा एक जैसा रहता है, तो उस धर्म की बात करें तो उस धर्म के अनुसार नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यद्यपि जो धर्म है उसमें ईश्वर के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, तो भी धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब या रिलीजन में ईश्वर का स्थान है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो मजहब या रिलीजन है उसमें जो स्थान ईश्वर को प्राप्त है, वही स्थान धर्म में नैतिकता को प्राप्त है। तो इसलिए कहा गया है कि जो नैतिकता है वही धर्म है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांड के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा भले कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि जो मजहब है उसमें कर्म कांडों पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और ऐसे कर्म कांडों को ही धर्म का अंग माना जाता है और जिसे भगवान बुद्ध ने केवल मिथ्या विश्वास से संबोधित किया है। नैतिकता ही धर्म का सार है। नैतिकता नहीं है तो धर्म नहीं है। यदि धर्म है जिसका आचरण हम कर रहे हैं और उसमें नैतिकता नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। तो धर्म में जो मूल स्रोत है वह क्या है? वह यह है कि प्रत्येक आदमी के साथ मैत्री करे। मैत्री यानी कि मित्रता करे, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, सभी का सम्मान करे, सभी के साथ मैत्री पूर्वक, प्रेम पूर्वक और दया पूर्वक ही व्यवहार करे। इसीलिए इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। तो धर्म का सार ही यही है कि प्रत्येक आदमी के प्रति मैत्री पूर्वक व्यवहार करे और सभी से प्रेम का भाव रखे। इसमें किसी ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
इसमें किसी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस चीज की आवश्यकता है वह है मैत्री। और भगवान बुद्ध ने मैत्री को प्रेम से बड़ा और प्रेम से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि प्रेम पर आप अधिकार जता सकते हैं, लेकिन मैत्री पर नहीं। मैत्री स्वतंत्रता पर आधारित है और यह केवल देना सिखाती है, लेना नहीं। तो आशा करता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि मजहब और रिलीजन में नैतिकता का स्थान क्या है और जो धर्म है उसमें नैतिकता का स्थान क्या है और नैतिकता क्यों जीवन के लिए परमा आवश्यक है और कैसे मजहब और जो धर्म है वह बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।